सिर पे रखिए, मोमेंट तो आएगा, वो रखिएगा, लेके जाना वापस एनी डाउट। जय हिंद श्रीमान। श्रीमान, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ये ATC 172 कैंप लग रहा है और इस रेपुटेड श्री कृष्णा प्रणामी स्कूल के अंदर हम उपस्थित हैं क्योंकि हमारा एक साप्ताहिक कैंप यहाँ पे चल रहा है। तो इस कैंप के दौरान जो भी गतिविधियाँ होती हैं उस गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए उनमें से इसी एक चरण को देखते हुए आज हमारे बीच में हैं अपने श्री कृष्णा प्रणामी स्कूल के प्रिंसिपल श्री SS बलहारा। श्री SS बलहारा को 40 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, अबाउट 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनके पास, और वो अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से आज हमारे कैडेट्स के बीच में मौजूद हैं ताकि वो उनको स्किल्स और मोटिवेशन के बारे में कुछ बता सकें और उनका मार्ग प्रशस्त कर सकें। तो श्रीमान जी को जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इतना बढ़िया स्कूल को चलाने में उनके ज्ञान उनके पीछे रहा है, उनका एक्सपीरियंस रहा है, तो वो अपना एक्सपीरियंस हमारे कैडेट्स के साथ शेयर करेंगे ताकि ये आगे चलकर अपने भविष्य में उज्ज्वलता हासिल कर सकें और अपने जीवन में अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकें। तो हमारे बीच में श्री प्रिंसिपल श्री SS बलहारा जी। तो आई वेलकम SS बलहारा श्री प्रिंसिपल। तो मैं प्रिंसिपल साहब को मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर कि वो आए और हमारे कैडेट्स का मार्ग प्रशस्त कर सकें। कैंप कमांडर कर्नल राजेश यादव जी, कर्नल BIS सेमा, सूबेदार मेजर कृष्ण कुमार सेना मैडम, other officials, those who are there sitting around, and my dear cadets, young force of India. Jai Hind all. I must say it's a privilege and pleasure, and also a great honor to me to have been invited here to speak to you. And I'm thankful to Colonel Saab who has given this opportunity to have words with you. Maybe some of my experiences and maybe some of the experiences of other eminent personalities, they also may flow to you. I don't know, of course, whether I should use English or Hindi. Mix करके use करूँ या whichever way you feel like. What is your choice? Mix करके ठीक है। एक बार let us invoke the goddess also. Close your eyes. Be straight. कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यति कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वन्दे सरस्वतीं देवीं मयूरासनमण्डिताम् वीणावदन्नादेन रमयन्ति जगत्त्रयाम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके,
I'll just speak on powers of mind. और आजकल काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो मार्केट के अंदर फ्लोटिंग अराउंड, बड़े यूजफुल भी हैं और उनको हमें सुनते रहना भी चाहिए ताकि हमारी जो लाइफ है उसकी एफिशिएंसी आगे बढ़ती चली जाए, क्योंकि हम आए भी हैं टू इवॉल्व आवरसेल्व्स। इवॉल्व होता है टू रिफाइन आवरसेल्व्स, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है। फिर थोड़ी सी देर बाद में मैं टोटल ऑब्जेक्टिव्स and how those objectives are to be achieved and why should we follow those kind of objectives, that also I'll tell you. But then सबसे पहले powers of mind. अब जब हम powers of mind का सोचते हैं तो there are plenty. मैं 3 ही लूँगा, सिर्फ 3, ताकि आपको याद भी रहे कि कौन सी पावर्स हैं हमारे पास में और कैसे यूज करनी चाहिए वो जो 3 पावर्स हैं। कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटीज आए सामने, और हर आदमी को मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज, कोई भी एक भी ऐसा जीव नहीं है जो ये कहे कि उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली इस जिंदगी में। हर आदमी को मिलती है और आप तो बहुत लकी हो। You should be grateful to the God, grateful to Defense Forces, Indian Army, Defense Forces officials, those who are there sitting around और आपको रोजाना ट्रेनिंग देते हैं। You should always think of, oh, what a pleasure to me, and I should be grateful to everyone. आप बिल्कुल फिट हैं, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, सोशली, कल्चरली एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो। ऑब्जेक्टिव तो एक है कि स्पिरिचुअल अटेनमेंट और टू इवॉल्व आवरसेल्व्स, कि रोजाना अपनी रिफाइनमेंट करें हम। मैं शुरुआत करता हूं, एक छोटी सी स्टोरी है। अप फ्रॉम स्लेवरी एक बुक लिखी है बुकर टी वॉशिंगटन, बच्चों ने शायद हो सकता पढ़ी भी हो। बुकर टी वॉशिंगटन, अ ब्लैक पर्सन, यंग बॉय, छोटा सा बच्चा, बट डिड नॉट हैव मच रिसोर्सेस। ही वाज देयर इन अमेरिका वर्किंग इन माइंस। पहले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बड़े होते थे, आज भी होंगे हो, बट टू सर्टेन एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि वी ओवरकम दोज काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और आज हम नई दुनिया में हैं वेयर वी से रिफाइंड सिविलाइजेशंस, डेवलप्ड सिविलाइजेशंस, देयर वी आर स्टेइंग। लेकिन पहले 20th सेंचुरी के बिगिनिंग की बातें हैं ये। बुकर टी वॉशिंगटन, छोटा सा बच्चा, and because of his poverty and all has to work in mines and all, but then he had one thing कि मेरे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। रिसोर्सेज नहीं थे तो हाउ टू गेट दैट एजुकेशन, क्योंकि लाइवलीहुड अर्न करने के लिए भी उसको छोटे से बच्चे को काम करना पड़ता है। वहां जो दूसरे को वर्कर्स थे वो हमेशा बातें करते रहते थे, कोई जिंदगी के बारे में एक्सपीरियंसेस एंड ऑल दैट। एक दिन उन्होंने किसी एक स्कूल के बारे में बातें की कि एक जगह पे स्कूल है जहां ब्लैक्स को भी सीधा एडमिशन मिलता है एंड फ्री एजुकेशन मिलती है, दोनों ही चीजें। अब उसने ही मेड अप हिज माइंड कि मैं जाऊंगा और मैं अपने आप को एजुकेट करूंगा, क्योंकि वही एक रास्ता है। वहां गया, अब जाने के लिए भी रिसोर्सेज, पैसे नहीं थे। कोल माइंस में काम करता था, कोल भर के गाड़ी जाती थी, ट्रेन, गुड्स ट्रेन,
उस गुड्स ट्रेन में ऊपर बैठ के ट्रैवलिंग की। 500 किलोमीटर्स था उसकी जगह से। और फिर जहां लास्ट डेस्टिनेशन था ट्रेन का, वहां पे कोल को अनलोड करना था, फिर शिप्स में भरना था। वहां पे उसने जो शिप का कैप्टन था उससे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके कोल की हेल्प कर देता हूँ फॉर ए डे, इफ यू कुड गिव मी समथिंग, ताकि मैं खाना खा लूँ। रहने की जगह भी नहीं थी, खाने का भी पैसा नहीं था। दैट वॉज परमिटेड। ही अर्न समथिंग, और फिर खाना खाया। बाहर कहते सड़क के ऊपर पुलिया थी, पुलिया के नीचे रात गुजारी, किसी से लिफ्ट लेके फिर स्कूल में पहुंचे। स्कूल में जनरली एंट्रीज हर आदमी को परमिशन नहीं होता है, देयर आर रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज, फिर भी ही गॉट दैट क्योंकि एडमिशंस वर गोइंग ऑन। रिसेप्शनिस्ट के पास में गया कि मैडम आई हैव कम हियर टू सीक एडमिशन। रिसेप्शनिस्ट ने उनकी तरफ देखा तो उनके कपड़े, उनके हाव भाव, अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिस बच्चे ने बाहर रात गुजारी है और ट्रेन के डब्बे के अंदर बैठ के आया, जब कोल के ऊपर बैठ के आया है, तो उसकी हालत क्या होगी। उसको देख के ही समझ गई कि तो कोई मीनिंग नहीं है यहाँ एडमिशन का, और उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शी वॉज बिजी विद अदर एडमिशन एंड ऑल, जो भी पेरेंट्स आते थे उनके साथ में वो एडमिशन प्रोसेस करती रही। 2 घंटे बीत गए। ही केप्ट ऑन स्टैंडिंग, और फिर दोबारा से रिमाइंडर दिया मैडम को कि मैडम आई हैव कम हियर फॉर एडमिशन। अब उस मैडम ने सोचा कि इसको अवॉइड कैसे करें। उसको हाथ पकड़ के बराबर वाले कमरे में ले गई कि यहाँ ये बेंचेस और डेस्क हैं, इनको साफ करो। कपड़ा दे दिया, डस्टर दे दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक बच्चा एजुकेशन के लिए गया है, एडमिशन के लिए गया है, और उसको वो काम दिया है, इसको क्या समझेंगे। उसने इसको अपॉर्चुनिटी मान लिया, उसने इसको अपॉर्चुनिटी मान लिया कि इससे बढ़िया मौका कोई नहीं है टू प्रूव माई सेल्फ। उसने वहां क्लीनिंग की, डस्टिंग की, और 3 बार की, और वो भी इमेजिनेशन किए कि कहां कहां मैडम आके चेक करेगी। दैट मीन्स काम कैजुअली नहीं किया, कॉन्शियस डूइंग ऑफ द वर्क, कॉन्शियसली, जागरूक होके। और जब ये कहते हैं कि व्हाट इज योर ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ, तो सबसे पहला यही आता है कि जो भी काम करें कॉन्शियसली करें, कॉन्शियसली। ये कहते हैं हम ट्रेडमार्क छोड़ के जाते हैं। वो इंग्लिश में एक स्टैंजा वो आता है, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंडर्स दैट वी कैन मेक आवर लाइफ सब्लाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सेंस ऑफ टाइम। हर आदमी को छोड़ के जाने, चिन्ह सबके रहते हैं पीछे, उनको कितनी इंपॉर्टेंस आपने दी थी। दूसरी टर्म इसी के लिए है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, और माइंडफुलनेस का ये है कि जो भी करो माइंड उसमें डाल के करिए। ही टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि मेरे को ये मौका मिला है। 3 बार क्लीनिंग की, और उन जगह पे भी की जहां पे आदमी जैसे छिपे हुए कॉर्नर्स, हिडन कॉर्नर्स, उनमें भी जाके की। और तब मैडम को कहा कि मैडम इट इज क्लीन नाउ। अब देखिए कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। जितना अच्छा किया उसको पता था, उसकी कैलकुलेशन ये भी थी कि यहां भी चेक होंगी। मैडम गई और उसने वास्तव में उन्हीं हिडन कॉर्नर्स में, बाहर तो देखता ठीक है, हिडन कॉर्नर्स में देखा जाता है कि क्या इसकी कैलकुलेशन यहां तक थी।
क्या इसकी जो सोच है वहाँ तक थी? उसने सब जगह उंगली लगाई और कोई डस्ट नहीं मिली। अब वो मैडम रिसेप्शनिस्ट की टर्न थी और वो कहती है, माय डियर, नोबडी कैन रिफ्यूज यू एडमिशन। और ये एक साइन था उसका कि इसने लाइफ में कुछ न कुछ हासिल करना है। तो कहते हैं ना, कमिंग इवेंट्स कास्ट ए शैडोज बिफोर, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। प्रेडिक्शंस हो जाती है ना, मॉर्निंग सन टेल्स यू व्हाट द डे इज गोइंग टू बी। तो आपकी डूइंग है, दैट विल गिव ए मैसेज टू द पीपल एंड दैट इज हाउ यू आर रिगार्डिंग, कि ये जरूर बनेगा। ऐसा सुनते हो, बहुत बात सुनते होंगे। और उसको एडमिशन मिला। बुकर टी वाशिंगटन, ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में ही बिकेम ए ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एजुकेशनिस्ट। अब आप देखिए, नॉर्मल एक वर्क है। एक और छोटी सी स्टोरी वहीं की, अमेरिका की बताता हूँ। बेन कार्सन का नाम सुना होगा, रिसेंट अभी ये जिंदा है। बेन कार्सन, बेंजामिन कार्सन, बहुत पुअर फैमिली से, अगेन ब्लैक, दो भाई हैं और बड़ा पुअर परफॉर्मर, 5th क्लास तक 0 ग्रेड, एफ जो रिमार्क्स थे कि फेल। मदर जो है सिंगल पेरेंट थी। शी टूक ए डिसीजन, जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि फॉलो सर्टेन डिसिप्लिन्स ऑफ लाइफ। ये डिसिप्लिन बड़ा पॉजिटिव वर्ड है लाइफ में, ध्यान रहे। और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है माय डियर चिल्ड्रन, कि आप डिसिप्लिन फोर्स के साथ अटैच हो गए हो और आपको डिसिप्लिन का मीनिंग पता हो जाना चाहिए। और जो भी इस यूनिवर्स में हो रहा है वो सर्टेन डिसिप्लिन फॉलो हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है। द कंप्लीट यूनिवर्स, अगर वो अपने उस डिसिप्लिन को छोड़ दे तो देयर विल बी कंप्लीटली एनाहिलेशन, डिस्ट्रक्शन, पैरेलल। और फिर ये भी कहा जाता है कि जितना अच्छा डिसिप्लिन्ड माइंड आपका होगा, क्योंकि माइंड सोर्स है आपके थॉट्स का, उतनी अच्छी अचीवमेंट्स होंगी। प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी लाइफ में। और अगर आपकी अचीवमेंट्स आधी हैं तो दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कुछ इनडिसिप्लिन रख रखे हैं अपने पास, ये ध्यान दीजिए। बेंजामिन कार्सन, छोटा सा बच्चा, 5वीं तक F ग्रेड, मदर टूक ए डिसीजन। और उसने 3 चीजें उसको कही, उनके दोनों ब्रदर्स को, कि आप कोई भी काम करेंगे तो पहले अपना स्कूल का होमवर्क खत्म करें और तब कोई काम करें। खेलने जाना है, गॉसिप्स करनी है, वो बाद में करें, एक चीज। दूसरा, जब भी कभी टीवी देखने का मन हो तो अपने आप से पूछ लें कि इज इट दैट एसेंशियल। अब टीवी हो सकता है ये पुरानी समय की बातें हैं, आजकल एक और हैंड गैजेट्स आ गए आपके पास में जिसको हम मोबाइल फोन कहते हैं, दैट हैज अट्रैक्टेड द यंग लॉट ए लॉट। तो आप सोचें, इज इट दैट एसेंशियल? और अगर नहीं तो डिलीट, पोस्टपोन इट। क्या कोई और अदर प्रेफरेंसेस हैं लाइफ में, उनको सोचिए। तो दूसरी प्रेफरेंसेस अगर हैं तो फॉलो दोज प्रेफरेंसेस। तो ये कहा मदर ने कि आप टीवी तब खोलेंगे जब आपके सारे काम खत्म हो चुके होंगे। और तीसरी चीज कही कि रीड ए बुक वीकली। अभी छोटे बच्चे जिनको बहुत सारी बुरी आदतें थी पोस्टपोन करने की, टीवी पे एंटरटेनमेंट की, और ये तो उनको ये सारे डिसिप्लिन अगर फॉलो करने लगे तो अनविलिंगनेस आएगी ना, रिजेंटमेंट होगी। वो कहता है बेन कार्सन के हमारे अंदर भी थी, और हमने ये कि मदर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना है। सिंगल मदर, शी वाज वर्किंग, और कहते 3 जगह काम करती थी, एक जगह भी नहीं।
क्योंकि घर चलाना था। बट देन मदर वॉज नॉट देयर टू वॉच, स्टिल उन्होंने कहा कि जो डिसिप्लिन दे दिया है उसको फॉलो करना है। तो ये ध्यान रहे, जब कोई डायरेक्शंस आपके पेरेंट्स से, आपके ऑफिशियल से आए तो उसको फॉलो करना है। इसको ये नहीं कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, आप खुद देख रहे हैं और आपके लिए है वो सब। दिस पर्सन स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस, और यही देन लेटर ऑन ही बिकेम ए फेमस डॉक्टर, न्यूरोसर्जन और यंगेस्ट हेड ऑफ न्यूरोसर्जन, पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन का हेड बन गया अमेरिका में। जब मिस्टर ट्रंप आए एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, he became a minister also. He is still there. These are those achievements. Now I'll come back to those three powers. You say powers of mind, though there are plenty. और mind जब मैं कहता हूँ, जनरल एक फिलोसफी है, इसमें ये भी ले लिया जाता है कि ये शायद इंटेलेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। 4 हिस्से हैं, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड स्पिरिट, ब्रॉडली स्पीकिंग। दो इंटरनली फिर इनके आगे भी हिस्से हैं, एक बॉडी जब कहेंगे तो यू हैव दोस आर द एलिमेंट्स आल्सो, पंचभूत हैं। अदरवाइज बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड स्पिरिट। और जितना ज्यादा अच्छा सोचेंगे तो यू आर क्लोजर टू स्पिरिट, या कहते हैं ना कि हायर सेल्फ। हायर सेल्फ है जब आप बॉडी से जितना ज्यादा दूर होने लगेंगे तो वो हायर सेल्फ है ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इंटेलेक्ट है, दैट शुड बी ए गाइडिंग फैक्टर। माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए। दो बैलेंस बना के अगर आप चलें तो बहुत अच्छा है, बैलेंस ऑफ माइंड। अब माइंड को सिर्फ एक चीज से समझ लें आप, इट्स ए फ्लो ऑफ थॉट्स। आपके थॉट्स जितने भी हैं, और थॉट्स आदमी के वही हैं रिपीटेडली द सेम, और जो हमेशा पीछे की बातें सोचता रहता है कि मेरे साथ ये गलत हो गया, मैंने यहाँ गलतियाँ की, तो वो उन्हीं में उलझा रहता है। उन थॉट्स को कंट्रोल करना ही इनफैक्ट मूविंग टुवर्ड्स द इंटेलेक्ट, क्योंकि इंटेलेक्ट वो है जो इन थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है। जैसे जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, असंशम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैरागेन च गृह्यते, कहा था ना। जब वो समझा रहे थे कि अपने मन को कंट्रोल करो, तो अर्जुन कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? तो लॉर्ड कृष्णा कहते हैं नो, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि ये है डिफिकल्ट टास्क, लेकिन ये भी अचीव हो जाता है। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस जिंदगी में जो इम्पॉसिबल हो, और जितनी ज्यादा इम्पॉसिबल आपको लगती है, थोड़ा सा एफर्ट्स ज्यादा डालिए, दैट्स इट। और दूसरों को भी अगर वो इम्पॉसिबल लगती है तो थोड़ी सी और बढ़ा लीजिए अपने एफर्ट्स। वैसे भी ये कहते हैं अगर आपको अपने आप का इम्प्रूवमेंट चेक करना है तो कहते हैं 25% हर चीज में आप अपनी अच्छाई देखनी शुरू कर दीजिए या करना शुरू कर दीजिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कहते हैं कि आपकी चाल देख के आदमी समझ जाता है कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, लेजिली चल रहे हैं, स्मार्टली चल रहे हैं। और 25% अपनी वो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, तो पीपल विल डेफिनेटली गेट ए मैसेज कि देयर इज समथिंग, सम चेंज इन दैट पर्सन। ऑब्जेक्टिव है इसका। जब लॉर्ड कृष्णा, महाभारत सबने सुनी होगी और भगवत गीता, कहते हैं कि ये जो वार हुआ था, ये फैमिली वॉर था, सिविल वॉर था, ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री इसमें इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये फैक्चुअल है। एंड हाईएस्ट फिलोसफी ऑफ लाइफ भगवत गीता में दी हुई है। कहते हैं वेदास हमारे ज्ञान से भरे हुए हैं, और वेदास के बाद में फिर हमारे वेदांता, उपनिषद जिनको हम कहते हैं, भगवत गीता इज वन ऑफ द उपनिषद।
भगवत गीता लॉर्ड कृष्णा के अपने मुंह से है। और ये भी कई बार क्वेश्चन उठता है कि दो थे, एक हीरो, कौन था? अर्जुन, और एक विलेन, कौन था? दुर्योधन। यही दो कैटेगरीज तो है उसमें, और दो ग्रुप बन गए, एक विलेन एक हीरो का। तो आमतौर पे ये कह दिया जाता है कि विलेन नीड्स गॉड मोर देन एनीबॉडी। जब हम टीचर्स कहते हैं, आई जनरली स्पीक ऑफ इट, कि अगर कोई शरारती बच्चा है, पुअर परफॉर्मर है, तो ही नीड्स मोर केयर ऑफ ए टीचर, ही नीड्स मोर। ऐसे ही दुर्योधन को जरूरत थी, और ये कहा जाता दुर्योधन का क्यों नहीं माइंड चेंज किया लॉर्ड कृष्णा ने। अगर वो चेंज कर देते तो सारी डिस्ट्रैक्शन खत्म हो सकती थी। कहते गए थे और उनको कहा था, धर्म समझाने की कोशिश की थी, लेकिन देखिए फिर क्या। दुर्योधन कहता है, ओ कृष्णा, डोंट टीच मी दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आई नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब ये स्टेटमेंट देख लीजिए, आई नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, डोंट टीच मी, आई कैनॉट हेल्प following my ways, that means my patterned way. There is a conscious mind and there is a subconscious mind. My subconscious mind is always going to be followed by me. There is a pattern which I have in my life and that only I'll follow. Don't teach me. तो जब भी कभी कोई मौका मिले सीखने का, तो कभी डिसरिगार्डफुल नहीं होना। वहीं अर्जुन के पास में जब लॉर्ड कृष्णा गए थे, तो अर्जुन सारी भगवत गीता में एक ही चीज कहता है कि काइंडली टेल मी दिस, काइंडली टीच मी दिस। ही हैज बीन आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू क्लियर ऑल हिज डाउट्स ऑफ लाइफ। जगह जगह पूछा गया है। तो एक वो है जो कहता है, ओ कृष्णा टीच मी, ओ लॉर्ड टीच मी, let me learn this and let me know this. So what kind of inquisitive mind you have? You have this, don't teach me, I know everything. Or kindly teach me for my betterment, for my refinement. Which kind of mind do you have? That is again, like it is yours, you can use it the way you like it. Then the first power, I'll just immediately sum up this. The first power of mind, which I always lay a lot of importance to, is power of decision making. Power of decision making, it is within you. You are to decide. And which kind of decision making? Conscious decision making. Conscious decision making. क्या होता है conscious? जब कहते हैं conscious, सचेत, awaken, aware, वो decision making। तो कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग, कॉन्शियस थॉट्स आने दो, कॉन्शियस वर्ड्स आने दो, और कॉन्शियस एक्शंस आने दो। ये भी तीन चीजें हैं, ध्यान दें। कॉन्शियस थॉट्स, कॉन्शियस वर्ड्स एंड कॉन्शियस एक्शंस, और यही तीन है हमारे साथ। और अगर हमने यहां कॉन्शियसनेस जोड़ दी, तो वी आर बेटर परफॉर्मर, वी आर द बेस्ट परफॉर्मर। हमारे से बेटर हो भी नहीं सकता। और ये भी कि कोई भी जो पुअर परफॉर्मर है, वो एक डिसीजन ले कि आई हैव टू मेक एन इम्प्रूवमेंट इन माई लाइफ, इन माई प्रोसेसेस, नोबडी इज देयर टू स्टॉप इट। डिसीजन इज योर्स, दैट यू नीड टू डिसाइड। सपोज आप देर समवेयर और आपका टेलीफोन ना बजे कुछ देर के लिए, तो आप तुरंत देखेंगे कि टेलीफोन क्यों नहीं बज रहा है। क्या जरूरी? क्या जरूरी है? नहीं। तो माइंड का मतलब वहां है। तो ये कॉन्शियसली डिसाइड कि नहीं बज रहा है, तो इट्स वेरी फाइन, डोंट पे अटेंशन टू इट। अगर सुबह आपको जल्दी उठ के परेड करनी है, या पीटी करनी है, या स्टडीज करनी है, तो इमीडिएटली
once you are awakened to the situation, take a decision कि let me go. और अगर आपने अलार्म भी लगा रखा है और उस अलार्म को बंद कर दिया कि कोई बात नहीं, let me lie for some more time, let me have rest for some more time, तो अगले दिन से उठोगे नहीं, अलार्म भी नहीं लगेगा. अलार्म लग भी गया तो रोजाना यही प्रोसेस होगा, तो कभी नहीं. टेक गुड डिसीजंस एंड कॉन्शियस डिसीजन. Let conscious thoughts, conscious words and conscious decision of yours or conscious actions of yours dominate your life. Power of decision making, that is one. And then the second one is the power of concentration. Power of concentration. और कहते हैं इस वर्ल्ड में जो भी कुछ है हमारी डूइंग है या किसी और की डूइंग है, बट इज एन आउटपुट ऑफ कंसंट्रेटेड माइंड, उसके अलावा कुछ नहीं है. अगर आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं आप और वहां पे भी आपकी कंसंट्रेशन लैग कर जाए, अगर मोबाइल उठा के आपने अटेंड करना तो माइंड तो दो तरफ हो गई, तो एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन. ये जब बिल्डिंग बन रही थी, वो जो राज जो मेसन है उसका माइंड कहीं और है, तो ये बिल्डिंग नहीं बन सकती. तो आपकी लाइफ नहीं बन सकती जब तक कि आप अपनी पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन यूज नहीं करेंगे. एक दूसरा, डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन इज ओनली ए डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन. ये ध्यान है. एक बहुत बढ़िया परफॉर्मर है, चाहे वो गेम खेल रहा है कोई बात नहीं, चाहे वो लिख रहा है, चाहे वो खा रहा है, चाहे चल रहा है, चाहे ड्रेसअप हो रहा है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन वर्क्स एवरीवेयर. एक पोएम आती थी, मडल हेड. रादर कई बार इतने भी कैजुअल होते हैं कि जो कोट डाल दिया एक बंदे ने, ये उल्टा डाल दिया. दैट मीन्स डालते हुए भी उसने नहीं देखा कि उल्टा पहन रहा हूं या सीधा पहन रहा हूं. सॉक्स है, उल्टी डाल दी. पुअर कंसंट्रेशन. और इसमें भी तीन चीजें इन्वॉल्व है. एक तो है कि यू फोकस ऑन समथिंग. आपने स्नेक देखा, हुड होता है उसका, देखा हो? नहीं तो कम से कम पिक्चर्स में तो देखा ही, हुड होता है. वो क्या है उसका भी मीनिंग. अगर आपने रामकृष्ण मिशन का लोगो देखा हो तो ये रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद ने एस्टैब्लिश किया था, वो उन्होंने उस स्नेक को एज ए पार्ट लिया और उसमें बनाया हुआ है. और उसमें तीन चीजें हैं. फोकस, स्टे ऑन. स्टे ऑन मतलब है ये नहीं कि एक बार किया और दैट्स इट, इट इज ओवर. ना, स्टे ऑन, जिसको हम ये कहते हैं होल्ड ऑन. तीसरी चीज है अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. प्रॉब्लम कहां है? अगर आप फायरिंग कर रहे हैं ना, फायरिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा भी हाथ हिल गया, माइंड कहीं चला गया, तो आपका एम कहीं है, टारगेट तो मिस होगा नेचुरल. तो स्टे ऑन, दैट मीन्स दीज थ्री थिंग्स. व्हाट इट इज? फोकस, स्टे ऑन, होल्ड ऑन. आपने एक बर्ड भी देखा होगा कई बार, जो अगर पॉन्ड्स वगैरह पे देखें तो एक बर्ड खड़ा हो जाता है जस्ट टू कैच ए फिश. फिश आएगी और वो पकड़ेगा. फोकस इज ऑन एंड होल्डिंग ऑन एंड अवॉइडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन. जो स्नेक का वो हुड है, वो अवॉइडिंग ऑल डिस्ट्रैक्शंस. तो आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस, कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हैं? जितनी बॉडी से रिलेटेड है, जो 5 एलिमेंट्स हैं आपके, उससे रिलेटेड है. और माइंड अपना, उसको कंट्रोल रखो. दैट्स इट. ये मंत्र है, ये मंत्र है. इसीलिए कहते हैं कि जितनी अच्छी कंसंट्रेशन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस. स्वामी विवेकानंद का ये जिक्र जब आता है, ही वाज देयर इन अमेरिका, और वहां फायरिंग कर रहे थे कुछ बच्चे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे. तो ही जस्ट आस्क्ड फॉर ए शॉर्ट व्हाइल कि कैन आई आल्सो ट्राई. दे वर मिसिंग ऑल टारगेट. जो बच्चे थे, दे वर मिसिंग ऑल द टारगेट, एंड ही टुक दैट गन एंड ही फायर्ड एट, और सारी बुलचाई में
सारी टारगेट पे गई। तो दो स्टूडेंट्स, अब स्वामी विवेकानंद की ड्रेस तो आप जानते हो क्या थी, आई डोंट हैव टू से। तो दे लुक्ड एट हिम, जब इनिशियली व्हेन ही आस्क्ड फॉर द गन दे लाफ्ड एट हिम, क्या भिखारी है और क्या इसने कभी गन देखी होगी। एंड देन सेकेंड ओपिनियन केम व्हेन ही फायर्ड एट, कि आप कितने लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हो। This is the first day that I am handling this gun. It's the first day. They did not believe to let your performances be to that extent. Let the people not believe. Let the world not believe कि आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। और हर आदमी कर सकता है, हर आदमी। एम जब तक करोगे और लिख डालो, डिस्प्ले कर दो, and let the people know beforehand कि you have got this aim, and let the people laugh at. कहते जब फर्स्ट एरोप्लेन फ्लाई करने के लिए था तो people laughed at that man कि यार क्या पागल है, यह आदमी का काम थोड़ी है ऊपर हवा में उड़ना, ये तो पक्षियों का काम है, ऐसा कहा गया था ना। और फिर अब आप देख लीजिए, we have explored all the space, though a lot is yet to be explored. और जिंदगी में कई बार ऐसा सुनते होंगे कि यार बहुत ज़्यादा जो है बहुत हो गया है, अब और तो कुछ है नहीं करने का। नहीं, बहुत है, हर फील्ड में है। और जो भी फील्ड चुनो, कभी ये ना सोचो कि ये फील्ड काम कर रहा तो लेट मी रन आफ्टर दैट, ना, रन आफ्टर योर इंटरेस्ट, रन आफ्टर योर इंटरेस्ट, क्योंकि हर आदमी की जरूरत है और अच्छे की जरूरत है। एक अच्छे मोची की भी जरूरत है, एक अच्छे हलवाई की भी जरूरत है, एक अच्छे राइटर की भी जरूरत है, और एक अच्छे बोट मेकर्स, कोई भी हो, कोई भी फील्ड ले लो, हर आदमी की जरूरत है और अच्छे की जरूरत है। जैसे ये एक जो किंग थे, मार्टिन लूथर किंग की स्टेटमेंट आती है कि अगर आपको फ्लोर स्वीप करने के लिए भी दे दिया जाए, आपको कहा जाए कि यू आर ए स्वीपर, तो लेट यू स्वीप दैट फ्लोर सो वेल कि पीपल फ्रॉम हेवन एंड हेल दे कम आउट एंड लुक एट यू एंड दे से हियर लाइज ए मैन हु हैज स्वेप्ट दिस फ्लोर सो वेल। तो जो भी करो इतना अच्छा करो कि वो आपका एम्बलम बन जाए, पीपल रिकग्नाइज यू बाय दैट। ऐसा करना चाहिए। और क्यों कम करें हम? 10 वर्ड हैं, 2 letters वर्ड्स हैं। इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी, इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी। और अगर मेरी जिंदगी में, इसकी हिंदी है, अगर मेरी जिंदगी में कुछ होना है तो वो मेरे परमिशन से होगा। और इसमें सत्य है, कोई देयर इज नथिंग डेफिशिएंट इन एनी वे। इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी to perform that to that extent. This is what power of concentration. Or then have power of being unselfish. और आप उन नोबल सोल्स के साथ में हैं, उनके हाथ में हैं जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं। इससे बढ़िया कुछ नहीं। हफ्ता 10 दिन मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। आई फील वेरी हैप्पी कि मैं उन नोबल सोल्स के साथ में हूँ। और ये मेरे गोल्डन मोमेंट्स हैं लाइफ के, कि मेरे को मौका मिलता है कि मैं इनके साथ रहूँ 8-10 दिन। और जो भी कुछ बन सकता है वो हम यहाँ स्कूल के बिहाफ पे सब इनको दे दें, क्योंकि दे आर नॉट वर्किंग फॉर देयर सेक। इसीलिए ये देखिए जो यहाँ लगाई, सुप्रीम सेक्रीफाइस जिन्होंने किया है, द रियल हीरोज ऑफ लाइफ। इनसे बड़ा हीरो कोई नहीं है लाइफ। और जो डिफेंस फोर्सेस में काम कर रहे हैं, उनसे बड़ा हीरो कोई नहीं है। आप उनके साथ में, तो लाइफ के हीरो बनना है, फॉलो दोज आइडियल्स विच दे हैव सेट एंड दे आर ऑलवेज
सेटिंग बिफोर यू, और आपको बताते रहते हैं। तो पावर ऑफ बीइंग अनसेल्फिश मीनिंग इज व्हाट यू गिव यू रिसीव। ध्यान दें, व्हाट यू गिव यू रिसीव। सेल्फिशनेस होगी तो वही मिलेगी, और अगर अनसेल्फिश है और देने के मूड में है तो दीजिए, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये जो यूनिवर्स है, ये हम सब का है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, कई बार कहते हैं ये फेवरेबल नहीं है, ये अनफेवरेबल नहीं, एवरीथिंग इज फेवरेबल। व्हाट समटाइम्स अपीयर्स टू बी अनफेवरेबल एट वन पर्टिकुलर मोमेंट, दैट आल्सो इज टू हेल्प अस। एडवर्सिटी शार्पन्स योर टूल्स ऑफ विट, सुना होगा। एडवर्सिटी, अगर कोई ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे अगेंस्ट में है, फ्रेंड्स भी ऐसे ही चुनने चाहिए जो आपके अगेंस्ट में बोलें, क्योंकि वो आपको अच्छा सोचने पे मजबूर करेंगे और आपकी विट को शार्प करते रहेंगे, जो आपको बताएं कि ये तरीका सही नहीं है। वैसे फ्रेंड्स रखिए, और हमेशा, जैसे ये भी कहा गया है, एक अमेरिका के प्रेसिडेंट, while he was first time there to take an oath, he called the people. He said, never think of what country can do for you, but think of what you can do for the sake of your country. इससे बढ़िया डिक्टम कोई भी नहीं है। Thank you all, and thank you for giving me this opportunity. Thank you, sir.